हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था मीसोजोइक एरा, इसमें कल हमने मीसोजोइक एरा, जिसको कि एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसको डिस्कस किया था। आज हम मीसोजोइक एरा के अंतर्गत जो पीरियड्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट पीरियड ट्राइजेसिक पीरियड। ये पीरियड 5 करोड़ वर्ष की अवधि का है। इसमें कई बड़े बड़े डेजर्ट बने। इसमें लाइकोपोड्स तथा फर्न धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। यानी जब डेजर्टेशन स्टार्ट हुआ, रेगिस्तान बनने लगे, तब जो फर्न थे, लाइकोपोड्स थे, लाइकोपोडियम थे, उनका एक्सटिंक्शन यानी उनका विलुप्तीकरण प्रारंभ हो गया। जिम्नोस्पर्म का विकास बहुत अधिक हुआ। जब ये फर्न एंड लाइकोपोड्स एक्सटिंक्ट होने लगे, तब उस टाइम पर जिम्नोस्पर्म काफी तीव्र गति से डेवलप हुए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी की यानी मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कॉनिफर के विशाल जंगल अस्तित्व में आए। इसमें एम्फीबियंस, विस्तृत हो चुके। इसमें मोस्टली एम्फीबियंस विलुप्त हो चुके थे, जबकि रेप्टिलियंस यानी रेप्टाइल्स का प्रसार तेजी से होने लगा। जो रेप्टाइल्स थे वो काफ़ी तीव्र गति से विकसित होने लगे थे, उनका काफ़ी विकास हुआ। और जो एम्फीबियंस थे वो एक्सटिंक्ट होने लगे थे, यानी विलुप्त होने लगे थे। इसमें छोटे व लिजार्ड लाइक डायनासोरस का उदय हुआ। यानी इसमें छोटे तथा लिजार्ड लाइक जो डायनासोर थे उनका विकास हुआ, यानी उनका उदय हुआ। इसी में वाटर में स्विमिंग करने वाले इख्थियोसॉरस, पेल्सियोसॉरस का भी जन्म हुआ। इसी में रेप्टाइल्स की भांति एग देने वाले मैमल्स या मोनोट्रेन्स का भी जन्म हुआ। सेकेंड, जुरासिक पीरियड्स। ये पीरियड करीब 3 करोड़ वर्ष का है। इसमें पहली बार एंजियोस्पर्म प्लांट्स का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। इसी में कॉनिफर के जंगल बनना प्रारंभ हुए। इसके बाद पाइनस, सीडर, रेडवुड आदि
कॉनिफरस प्लांट्स का डेवलप हुए, उनका विकास हुआ। जुरासिक पीरियड में डायनासोरस ने सर्वाधिक वृद्धि की और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता गया। यानी जो डायनासोर थे इस पीरियड में उन्होंने अपने साइज में भी वृद्धि हुई और उनकी जो क्वांटिटी थी उसमें भी वृद्धि हुई। यह शाकाहारी तथा मांसाहारी यानी हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही फीडिंग नेचर के थे। इनमें सर्वाधिक भयानक टायरेनोसोरस था। यह हर्बीवोरस रेप्टाइल्स का शिकार करते थे। यानी जो हर्बीवोरस रेप्टाइल्स थे उनको ये खाते थे, उन पर ये फीड करते थे। इनकी लेग्स यानी कि जो टांगें थी हाथी की टांगों से भी अधिक मोटी थी, लेकिन इसमें 4 लिम्ब की कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं होने के कारण काफ़ी छोटे थे। तो इसके जो 4 लिम्ब थे वो काफ़ी हैवी थे, लेकिन ये इसके जो हैंड लिम्ब थे वो काफ़ी हैवी थे और जो 4 लिम्ब थे वो काफ़ी शॉर्ट थे। ब्रेंटोसोरस भी एक जायंट लिजार्ड था जो लगभग 50 टन भारी था। इसकी गर्दन बहुत लंबी थी जबकि इसका ब्रेन अंडे के बराबर था। डिप्लोडोकस तथा ब्रैकियोसोरस करीब 80 फीट लंबे शाकाहारी डायनासोरस थे, जबकि स्टीगोसोरस एक ऐसा विचित्र डायनासोरस था जिसके शरीर पर लंबी लंबी प्लेटों का डबल आवरण बना हुआ था। ब्रेन के लेस डेवलप होने तथा भारी भरकम शरीर के होने के कारण सभी डायनासोरस डरपोक तथा मंद बुद्धिहीन थे। ये एक बार में 5 टन पत्तियां खाते थे। टिलोडेक्टाइल नामक उड़ने वाले रेप्टाइल्स का उदय भी इसी पीरियड में हुआ था। इसका सिर पीक लाइक तथा जबड़ों में दांत थे। इनके अलावा इसी में क्रोकोडाइल्स, मोनोट्रेम्स, मार्सुपियल्स तथा इस पीरियड के अंत में आर्कियोप्टेरिक्स नामक वर्ल्ड के फॉसिल्स प्राप्त हुए। यानी जो आर्कियोप्टेरिक्स जिसको कि रेप्टाइल्स एंड वर्ल्ड के दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, वो भी जुरासिक पीरियड के दौरान ही इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्रिटेशियस पीरियड। ये पीरियड 7 करोड़ वर्ष का है। इसमें हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें जिम्नोस्पर्म कम होने लगे जबकि एंजियोस्पर्म बहुत अधिक फैले। इसमें रेप्टाइल्स की विकास की सीमा मैक्सिमम थी, लेकिन इसके अंत तक डायनासोरस, इक्थियोसोरस और टिलोडेक्टाइल
विलुप्त हो गए। इसमें मॉडर्न फिशेस व इंसेक्ट बहुत अधिक डेवलप हुए। इसी में आधुनिक पक्षियों का विकास शुरू हो चुका था। इस स्तनधारियों में इकिडना तथा प्लेटिपस जैसे मोनोट्रेन्स का विकास हुआ। इसी में मार्सुपियल्स का भी विकास हुआ। इस पीरियड्स के समाप्त होते होते अधिकांश रेप्टाइल्स विलुप्त हो गए थे। यानी जो क्रिटेशियस पीरियड था, मेसोजोइक इरा का लास्ट जो पीरियड था, इसमें डायनासोर्स काफ़ी मात्रा में इनकी जो संख्या थी बड़ी थी और एकदम ही वो समाप्त हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या था? जो स्थल था या जो लैंड थे या जो ग्रासलैंड थे, जब इनकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि एक डायनासोर लगभग 5-5 टन लीव्स को खा लेता था, तो इनको भोजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता था, जिसके कारण इनका विलुप्तीकरण यानी एक्सटिंक्ट हो गए। और इसी पीरियड्स में एकिडना, प्लेटिपस जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, उनका विकास हुआ। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में मेसोजोइक इरा के अंतर्गत ट्राइजैसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट इरा यानी सीनोजोइक इरा के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।